नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेकेआर मेडिकोज में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 20 ऐसी दवाओं के बारे में बात करेंगे जो कि हर घर में, हॉस्पिटल में यूज़ की जाती हैं। तो हमारी पहली दवा है पैरासीटामोल। तो इसका यूज़ किस किस में किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल फीवर यानी कि बुखार, हेडेक यानी कि सिर में दर्द, बॉडी पेन यानी कि शरीर में दर्द, तो जब भी किसी कि यह प्रॉब्लम होती है तो उस समय यही दवा यूज़ की जाती है। डोज की बात करें तो यह 500 से 650 mg में मिल जाती हैं और इसे सुबह शाम लिया जाता है। यह डोलो 650 mg और कालपोल ब्रांड में मिल जाती हैं। यह बुखार और हल्के दर्द के लिए सबसे सेफ मेडिसिन है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है मेट्रोनिडाजोल, जो कि काफ़ी कॉमन है। इसका काम जब भी किसी को लूज मोशन यानी कि पेट में इन्फेक्शन हो तो ऐसी कंडीशन में दी जाती है। इसकी डोज की बात करें तो यह 400 से 500 mg में टेबलेट में लेते हैं। इसे भी सुबह शाम लिया जाता है खाना खाने के बाद में। यह एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी प्रोटोजोअल है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है आइबुप्रोफेन। इसका क्या काम होता है? टूथ पेन, दांतों में दर्द, जॉइंट पेन, घुटनों में दर्द, मेंस्ट्रुअल पेन, पीरियड के समय होने वाले दर्द में दी जाती हैं। यह 400 mg में मिल जाती हैं टेबलेट। यह आपको ब्रूफेन और आइबुजेसिक नाम से मिल जाती हैं। पेन और इन्फ्लामेशन में यूज़ की जाती हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है एमोक्सिसिलिन। तो यह एक एंटीबायोटिक है। जब भी किसी के गले में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर यूटीआई, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में यह दी जाती हैं। यह 500 mg में आती हैं। इसे भी सुबह शाम दिया जाता है खाने के बाद में। यह एंटीबायोटिक हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। नेक्स्ट है हमारी ओमिप्राजोल। यह भी काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल एसिडिटी, पेट में एसिड बनना, गैस्ट्राइटिस, अल्सर हो जाना, हर्ट बन, सीने में जलन होना, इन सभी कंडीशन में यूज़ किया जाता है। यह कैप्सूल फॉर्म में मिल जाता है। यह कैप्सूल 20 mg में आता है। इसे दिन में एक बार खाली पेट लेना होता है। यह पेट की एसिडिटी को, अल्सर को कम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो यह एक एंटीबायोटिक है। इसका यूज़ टाइफाइड फीवर, यूटीआई, पेशाब में इन्फेक्शन, डायरिया के साथ इन्फेक्शन, इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। यह 500 mg में आती हैं। इसका यूज़ सुबह शाम खाने के बाद किया जाता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है मेटफॉर्मिन। यह भी काफ़ी पॉपुलर है। इसका इस्तेमाल हम डायबिटिक, जब भी किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है यानी कि किसी की शुगर काफ़ी बढ़ जाती है तो ऐसे में यह दवा दी जाती है। इस टेबलेट को सुबह शाम 2 बार दिया जाता है खाने के बाद। यह टेबलेट आपको ग्लाइकोमेट, ग्लूकोनॉर्म, मेटलोग नाम से मिल जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन यह एक
एजिथ्रोमाइसिन यह एक एंटीबायोटिक दवा है। जब भी किसी के गले में इन्फेक्शन हो जाता है, टाइफाइड का इन्फेक्शन हो या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, श्वास संबंधी इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में यह दी जाती है। यह 500 mg में आती है और इस टेबलेट के दिन में एक बार दिया जाता है खाने के बाद। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है एम्लोडिपाइन। तो यह है एक ब्लड प्रेशर ग्रुप की टेबलेट है। तो जब भी किसी का ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, उसके सीने में दर्द होता है या फिर हम उसे हाइपरटेंशन भी उसे बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यह दी जाती है। यह 5 से 10 mg की टेबलेट दिन में एक बार देनी होती है। यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में काफ़ी सहायक होती हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है पेंटापेराजोल। तो यह भी काफ़ी पॉपुलर है, यह भी काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है। यह पेट में एसिडिटी को कम करती है। अल्सर, छाले, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, तो इसकी 40 mg की टेबलेट दिन में एक बार खाली पेट दी जाती हैं। यह पेट के एसिड प्रोडक्शन को कम करती हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है एटोर्वास्टेटिन। तो एटोर्वास्टेटिन तो यह एक हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करती हैं। इसकी 10 से 20 mg की टेबलेट रात में एक बार देनी होती है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ओंडानसेट्रॉन। तो यह जब भी हमें नोज़िया, वोमिटिंग यानी कि हमें उल्टी आए या फिर जी मिचलाए, तो इन सभी में यह काम करती हैं। यह टेबलेट और इंजेक्शन दोनों ही फॉर्म में ज़रूरत के अनुसार दिया जाता है। यह उल्टी रोकने के लिए कॉमनली यूज़ होती हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है डाइक्लोफेनेक। तो यह एक पेन किलर है। तो जब भी किसी के दर्द होता है, बैक पेन या मसल पेन, तो ऐसी कंडीशन में यह दी जाती हैं। इस टेबलेट को सुबह शाम दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारी मिकोनाजोल। तो यह एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो आपको क्रीम फॉर्म में मिल जाती हैं। तो जब भी किसी के फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसकी क्रीम दी में 2 बार अफेक्टेड एरिया पर लगाई जाती हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट दवा है एस्पिरिन। तो इसका यूज़ जब भी किसी के सिर में दर्द हो, बुखार हो या हार्ट अटैक को रोकने के लिए यह ब्लड को पतला करने के रूप में काम करती हैं। इसका यूज़ डॉक्टर की सलाह के अनुसार किया जाता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है डेक्सामेथासोन। तो यह एक स्टेरॉइड है। तो जब भी किसी को बहुत एलर्जी हो जाती है, इन्फ्लामेशन यानी कि शरीर में सूजन आ जाती हैं, तो उनकी सीरियस कंडीशन में दी जाती हैं। इसका यूज़ सुबह शाम किया जाता है। यह सूजन और एलर्जी को कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है हाइड्रोकोर्टिसोन। यह आपको क्रीम फॉर्म में मिल जाती है। जब भी किसी को स्किन एलर्जिक हो जाए, तो स्वेलिंग आ जाए, तो उसका यूज़ दिन में 2 से 3 बार किया जाता है, अफेक्टेड स्किन पर किया जाता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है ड्रोट्रावेरिन। ड्रोट्रावेरिन पेन किलर मेडिसिन है। यह जब हमारे पेट में दर्द हो, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो या स्टोन पेन हो, तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसका इंजेक्शन या टेबलेट दोनों ही ले सकते हैं। यह
नाम से मिल जाती हैं। यह पेट में ऐंठन को कम। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है बिसाकोडिल। यह एक कॉन्स्टिपेशन में दी जाने वाली दवा है। जब भी किसी को कब्ज हो जाती है, उसका जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में यह दी जाती है। इसकी 5 से 10 mg की टेबलेट रात में सोने से पहले दी जाती है। यह डेल्कोफ्लेक्स नाम से मिल जाती है। यह आंतों की मूवमेंट बढ़ाकर मल को निकालता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है लोपेरामाइड। तो लोपेरामाइड एक एंटी डायरियल मेडिसिन है। यह दस्त हो जाना, लूज मोशन, फूड पॉइजनिंग में दी जाती है। इसका 2 mg का कैप्सूल यह लूज मोशन के बाद दिया जाता है। यह आंतों की गति धीमे करके दस्त को रोकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो केवल आपका ही जानकारी के लिए बनाया गया है। इसमें से कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।